नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में, जो 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा से और कल राज्यसभा से पास हो गया। क्या है ये विधेयक, क्यों हो रहा है इसका विरोध और इसका सामाजिक और राजनीतिक असर क्या हो सकता है, चलिए वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वक्फ क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक प्रथा है जिसके अंतर्गत मुसलमान अपनी संपत्ति को धर्म या समाज सेवा के उद्देश्य से दान करता है। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन आ जाती है और इसका उपयोग मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान एवं गरीबों का उत्थान तथा सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में वक्फ संपत्तियों को वक्फ अधिनियम 1995 के तहत नियंत्रित किया जाता है और राज्य वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इन्हीं संपत्तियों को मॉनिटरिंग करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक मौजूदा वक्फ कानून में कुछ बड़े बदलाव प्रस्तावित करते हैं, जिनमें वक्फ संपत्ति के दावे की प्रक्रिया पर सख्ती है। वक्फ बोर्ड को संपत्ति पर वक्फ का दावा करने से पहले स्पष्ट दस्तावेज और ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई संपत्ति गैर मुस्लिम का है और उस पर वक्फ का दावा किया गया है तो वह व्यक्ति अदालत में से चुनौती दे सकता है। किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले उस संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज पुष्टि करना आवश्यक होगा। सरकार के अनुसार इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों को दुरुपयोग रोकना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और उन मामले को समाप्त करना है जहां किसी भी संपत्ति को बिना ठोस आधार के वक्फ घोषित कर दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आम नागरिकों की जमीन अचानक से वक्फ के अधीन आ जाती है और उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई मुस्लिम संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। उनका मानना यह है कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता आहत होगी। इससे वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी दखल बढ़ने से वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता घट जाएगी। कुछ संगठनों का यह मानना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों को कमजोर करने की कोशिश है और इसका उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण करना है। इस विधेयक को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है, यह विधेयक अब केवल राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। कुछ लोग इसे सुधारवादी कानून बता रहे हैं तो कुछ इसे धार्मिक अधिकारों पर नियंत्रण करना बोल रहे हैं। सबसे पहले 2 अप्रैल 2025 को यह विधेयक लोकसभा में पेश हुआ। 12 घंटे की लंबी बहस के बाद देर रात करीब 2 बजे यह विधेयक पारित हो गया। निचले सदन ने मत विभाजन के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इसके बाद 3 अप्रैल 2025 को यह विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ। करीब 13 घंटे के लंबी बहस के बाद यह विधेयक देर रात करीब 3 बजे यह विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट किया, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। इस विधेयक को लेकर विपक्ष पूरी तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के प्रयास में लिप्त है। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर यह विधेयक पूरी तरह से संतुलन और पारदर्शिता के साथ लागू हुआ तो इससे गलत वक्फ दावों पर लगाम लगेगी। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक संवेदनशील विषय है, जहां एक तरफ सुधार की जरूरत है तो दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। जरूरत है खुले संवाद, न्यायिक संतुलन और राजनीतिक निष्पक्षता की, ताकि यह विधेयक सुधार का माध्यम बने, न कि संघर्ष का कारण। क्या आप वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के समर्थन में हैं? कमेंट में बताइए और एनजेबी टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।